मनुष्य जन्म लेता है, जीवन जीता है और फिर इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। लेकिन इस छोटे से सफर में वह सबसे बड़ी लड़ाई किससे लड़ता है? दुनिया से नहीं, दूसरों से नहीं, बल्कि अपने ही मन से। आज हम आपके सामने लाए हैं भगवद गीता के अनमोल उपदेश, जो जीवन के हर मोड़ पर, हर सवाल पर, हर संघर्ष में मार्ग दिखाते हैं। आइए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। अध्याय 1, मोह और माया। अर्जुन ने युद्ध भूमि में अपने ही परिजनों को देखा। उसका मन कांप गया। उसने धनुष नीचे रख दिया और कहा, हे कृष्ण, मैं अपने ही लोगों को कैसे मारूं? मेरा मन मोह में डूब गया है। तब भगवान मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, मोह मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है। जो आज तुम्हें अपना लगता है वही कल छूट जाएगा। यह शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। इसलिए उठो और अपने धर्म का पालन करो। याद रखो, जो मोह से बंधा है वह कभी सत्य को नहीं देख सकता। अध्याय 2, सुख और दुख। कभी जीवन में आनंद आता है, कभी पीड़ा, लेकिन गीता कहती है, सुख और दुख दोनों ही आते जाते मेहमान हैं। इनसे प्रभावित मत हो। जो व्यक्ति संभाव में रहता है वही जीवन का ज्ञानी है। आज जो दुख तुम्हें तोड़ रहा है, कल वही तुम्हें मजबूत बनाएगा। और आज जो सुख तुम्हें घमंडी बना रहा है, कल वही तुम्हें धरातल पर ला देगा। इसलिए न दुख पर रो, न सुख पर इतराओ। अध्याय 3, भाग्य और कर्म। लोग कहते हैं सब भाग्य में लिखा है, लेकिन गीता सिखाती है, भाग्य से बड़ा है कर्म। आज तुम जैसे कर्म करोगे वही कल तुम्हारा भाग्य बनेगा। अगर तुम कर्म करना छोड़ दोगे और सब कुछ किस्मत पर छोड़ दोगे, तो याद रखो, किस्मत भी उसी की बदलती है जो कर्म करता है। ईश्वर ने हमें हाथ पांव इसलिए दिए हैं ताकि हम प्रयत्न करें। जो पुरुषार्थ नहीं करता उसका भाग्य भी मौन हो जाता है। अध्याय 4, रिश्ते और अकेलापन। जीवन का सबसे बड़ा धोखा कहाँ से मिलता है? अजनबियों से नहीं, बल्कि अपने ही लोगों से। रिश्तों का मोह सबसे भारी है। लोग तुम्हारे सुख में साथ होंगे लेकिन दुख में बहुत कम। इसलिए गीता कहती है, मनुष्य अकेला जन्म लेता है और अकेला ही मृत्यु को प्राप्त होता है। बीच के रिश्ते बस यात्रियों की तरह हैं, जो कुछ समय साथ चलते हैं। सच्चा साथी कोई है तो वह है तुम्हारा स्वयं का आत्मज्ञान। और अगर कोई अटल है तो केवल परमात्मा। अध्याय 5, समय का महत्व। समय सबसे बड़ा गुरु है। यह घाव भी भर देता है और सबसे शक्तिशाली को भी मिट्टी में मिला देता है। गीता कहती है, कर्म करने का अधिकार तुम्हारे पास है, लेकिन फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं। इसलिए समय को व्यर्थ मत गवाओ। आज का हर क्षण तुम्हारे भविष्य की नींव रख रहा है। याद रखो, खोया हुआ धन वापस मिल सकता है, खोई हुई जवानी वापस नहीं आती, लेकिन खोया हुआ समय कभी नहीं लौटता। अध्याय 6, आत्मा और ईश्वर। जब मनुष्य संसार से निराश हो जाता है वह ईश्वर की तलाश में निकलता है। लेकिन गीता कहती है, ईश्वर कहीं बाहर नहीं, वह तुम्हारे भीतर ही विराजमान है। आत्मा अमर है, शरीर बदलता रहता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। अगर तुम अपने भीतर ईश्वर को देखना सीख गए, तो फिर कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकता। निष्कर्ष, अंतिम उपदेश। हे मानव, इस जीवन को व्यर्थ मत जाने दो।
मोह से ऊपर उठो, सुख दुख में संभाव रखो। भाग्य पर नहीं, कर्म पर भरोसा करो। रिश्तों के जाल में मत फंसो, आत्मा को पहचानो। समय का सम्मान करो और ईश्वर को बाहर नहीं, अपने भीतर खोजो। याद रखो, मन ही तुम्हारा स्वर्ग है, मन ही तुम्हारा नर्क। अगर मन को जीत लिया तो तुमने जीवन जीत लिया।